हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपा व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप, आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। तो गाइस, मॉर्निंग का टाइम है और जस्ट अभी मैं सो के उठी और थोड़ी देर यहाँ पर आ गई थी बाहर बैठने, क्योंकि आज का मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और आजकल तो मौसम ही ऐसा हो रहा है, कभी धूप कभी छाया। और मौसम आजकल अच्छा है और आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना तेज़ हवा चल रहा है। झंडा जो है वो कितना ज़ोर से हिल रहा है, काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। हमें तो नाइट में ठंडी लगने लगती है, सोते हैं तो हम फ़ैन चला के। फिर उसके बाद मैं आ गई थी टिफ़िन की तैयारी करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड और बच्चों को भेजना है उनकी जगह पर, यानी हस्बैंड को भेजना है ऑफिस, बच्चों को भेजना है स्कूल, तो टिफ़िन तो रेडी करना पड़ेगा। तो आज मैं बना रही थी कटहल की सब्ज़ी। तो यहाँ पर कटहल मैंने बॉयल करने लगाया था, एक सीटी में ही कटहल एकदम हलवा हो गया गाइस। एकदम इतना अच्छा कटहल था ना कि एक सीटी में इतना ज़्यादा अच्छे से बॉयल हो गया था। फिर कटहल फ्राई किया, आलू फ्राई किया, उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी की रेसिपी ज़्यादा शेयर नहीं की है। और यहाँ पर ये तो उठ चुका है, लेकिन अभी लड्डू है जो ऋत्विक, वो अभी उठ नहीं रहा है, उसको अभी उठाना है। तो इसकी वीडियो बना रही थी, इस वजह से ये हंस रहा था। तो चलिए, ये तो उठ गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चे रेडी हो चुके हैं और प्रणाम कर रहे हैं भगवान जी को। और वो घर से हमेशा भगवान जी को प्रणाम करके ही निकलते हैं। और बच्चों को अच्छी अच्छी हैबिट्स सिखानी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, छोटी से बड़ी बात, बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखानी ज़रूर चाहिए। वो एक माँ बाप के ही हाथ में होता है। और फिर उनको स्कूल छोड़ के आई, उसके बाद मेरा घर देखिए, आप लोग देख ही सकते हैं कितना फैला हुआ है, इतना बर्तन, कपड़े और बिस्तर, सब कुछ पूरा एकदम बिखरा हुआ है। तो चलिए, अब कमर तोड़ मेहनत करनी है। उससे पहले शरीर को एनर्जी देने के लिए मैंने अपने लिए बनाई है गर्मा गर्म चाय। तो पहले मैं आराम से 10 मिनट बैठ के अपनी चाय एंजॉय करूँगी, फिर उसके बाद फटाफट से मुझे 1 घंटे में अपना काम ख़त्म करना है। तो आज मैं अपने आपके साथ अपना 60 मिनट मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। अब वैसे तो 60 मिनट में हो ही जाता है, लेकिन वीडियो बनाना लगता है तो फिर 5-10 मिनट ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बिस्तर वगैरह उठा लिया था, फिर इधर वाला पोर्शन जो है वो क्लीन किया। और फिर उसके बाद बर्तन जितने भी थे वो मैंने बाहर रख दिए हैं, उन बर्तनों में पानी डालकर धोने के लिए। तब तक मैं झाड़ू वगैरह क्लीनिंग का काम करूँगी, तो बर्तन जो है वो अच्छे से फूल जाएंगे। तो फिर फटाफट से यहाँ पर अब मैं लगा लूँगी झाड़ू। मैं झाड़ू लगा रही थी तो मुझे याद आया मैंने फ़ैन तो ऑफ़ नहीं किया। फिर मैं फ़ैन ऑफ़ करने आई थी और यहाँ पर औनों कोनों से अच्छी तरह से झाड़ू लगाना है, क्लीनिंग करना है, क्योंकि मॉर्निंग की एक ऐसी झाड़ू होती है जो हम लोग अच्छी तरह से लगाते हैं, वरना इवनिंग में तो इतना गंदा होता भी नहीं है और इवनिंग में तो हल्की फुल्की झाड़ू भी चल जाती है। और वैसे तो मेरे 2-3 बार झाड़ू लग जाती है, क्योंकि मैं बिस्तर जब सोना होता है बिछाती हूँ, फिर मैं उठा के रख देती हूँ, तो बच्चे कुछ कुछ खाते रहते, गिराते रहते हैं, तो इस वजह से फिर मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है। वरना जो चींटी है ना, उनका डर रहता है आने का। तो यहाँ पर चलिए फटाफट से मैं लगा लूँगी झाड़ू, और गद्दों के नीचे से भी मैं एक बार झाड़ू मार लूँगी, अगर कुछ कचरा वगैरह हो तो वो भी साफ़ हो जाएगा। उसके बाद फिर फ़ैन तो मैंने कल ही साफ़ कर लिया था, फ़ैन तो मुझे साफ़ करना नहीं है। और फिर मैं आ गई थी कूलर का पानी निकालने के लिए। काफ़ी दिनों से मैंने चेंज नहीं किया था, और क्योंकि बरसात था ना तो कूलर चल ही नहीं रहा था। कभी बारिश हो रही है और कभी कभी तो पूरी रात बारिश होती थी। तो हम लोग का तो ऊपर वाला रूम है, तो रूम एकदम ठंडा हो जाता था, तो कूलर चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी और ना ही हम इसमें पानी डाल रहे थे। तो फिर आज मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए इसमें पानी है, तो फिर इसे भी चेंज कर देती हूँ। तो फटाफट से मैं लेके आ गई हूँ मग, और पानी को पहले मैं अच्छी तरह से निकाल लूँगी, फिर जो बचा रहेगा वो मैं एक अच्छे सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी। तो हमारा कूलर भी जो है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। और साथ साथ यहाँ पे मम्मी भी थी, तो मम्मी से भी बातें चल रही थी और मेरा काम भी हो रहा था साथ साथ। तो अब और यहाँ पर ना हमारे यहाँ पर नली है, तो अच्छा पानी आसानी से नीचे चला जाता है। फिर उसके बाद कूलर का पानी गिराया था, तो फिर मैंने फिर सोचा कि रूम भी अच्छी तरह से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि कूलर में जो पानी था ना थोड़ा चिपचिपा टाइप का था।
फिर बच्चों का पैर वगैरह फिसलता तो अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैंने फिर अपना रूम भी अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। और जब घर क्लीन हो जाता है ना तो एक अलग ही सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि हमारा पूरा काम ख़त्म हो गया। गाइस आप लोग बताइएगा, आप लोग का भी घर क्लीन हो जाता है तो कितनी राहत मिलती है ना फ्रेंड्स। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस को प्लीज़ देते रहिए। आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मेरी एक यूट्यूब की छोटी सी फैमिली है, तो प्लीज़ फैमिली मुझे भी अपना फैमिली का एक मेंबर बनाइए और मेरी वीडियोस को देखिए। और प्लीज़ खूब ढेर सारा प्यार कीजिए। वीडियो में अगर कुछ चेंज करना है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग अगर कमेंट करेंगे। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए आते हैं, फर्स्ट टाइम विज़िट करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मुझसे रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो फिर उसके बाद मैंने रूम वगैरह धोया, फिर मैं आ गई थी यहाँ बाहर का काम करने। मेरा अंदर का काम ख़त्म हो चुका है अच्छी तरह से, और बस अब बर्तनों को क्लीन करना। और कभी कभी ना फ्रेंड्स बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि समझ ही नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। और कभी कभी बर्तन कुछ पता ही नहीं चलता, होते ही नहीं है, फटाफट धुल जाते हैं। और मैंने नाइट में भी नहीं धोए थे बर्तन, तो वो भी बर्तन थे क्योंकि बारिश हो रही थी तो कैसे धोते, इस वजह से वो भी बर्तन थे। और मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट वगैरह जो बनाया था, बर्तन तो हो ही जाते हैं, हम कितना भी कम यूज़ करें फिर भी बर्तन निकल ही जाते हैं। तो फटाफट से चलिए अब बर्तनों को क्लीन करते हैं। और अभी सुबह इतनी धूप तेज़ थी और अभी मौसम ऐसा हो गया ना कि कब बरसात आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। लेकिन बरसात जब मैं बच्चों को स्कूल से लेके आ जाऊँ उसके बाद आए तो फिर सही रहता है फ्रेंड्स। बरसात में ना फिर बाहर जाने का मन नहीं करता है मेरा, तो एकदम किच किच हो जाता है ना, आप एकदम मेरा जाने का मन ही नहीं करता है। जब बच्चे स्कूल से आ जाए फिर उसके बाद जितना बरसना है बरसते रहे। और आजकल तो मौसम ऐसे ही हो रहा है, और इससे बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो रही है, सर्दी खांसी। कभी इतना तेज़ धूप हो जाता है और कभी इतनी झमाझम वाली बारिश लग जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता। अभी भी मैं बर्तन धो रही थी तो कभी एकदम बादल हो जा रहे थे और फिर कभी एकदम इतनी तेज़ वाली धूप आ जा रही थी। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों से बातें करते करते मेरे बर्तन भी जो है वो आधे वॉश हो चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आई फटाफट से नहा के, आज मैंने धोया है सर। और चलिए अब अपनी कर लेते हैं दिया बाती मॉर्निंग की, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और एक हमारे जीवन का अहम पार्ट होता है ये भी, जिसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं होता है। तो चलिए थोड़ा देर भगवान को याद करते हैं, 5-10 मिनट हम उन्हें भी टाइम देते हैं। तो यहाँ पर मैंने जला दिया है धूप और अब अच्छी तरह से कर लिया है पूजा। अब चलते हैं, आप लोगों को अपना घर दिखाती हूँ कि क्लीन होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, साफ़ एकदम। ये वाला एरिया भी क्लीन हो चुका है अच्छी तरह से, कपड़े वगैरह सब फोल्ड हो चुके हैं और घर भी एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। किचन एरिया भी मेरा क्लीन हो चुका है, एकदम साफ़ सुथरा व्यवस्थित हो गया है मेरा घर। तो आप लोगों को मेरा ये 60 मिनट मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और तो चलेगा इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।